Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pharmacognosy in various system of medicine part 7. Some MCQs. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि इनमें से इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है वो अपने को चूज करना है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन है रसा, मैदा, ममसा एंड मज्जा। तो अगर अपन इसको मेडिसिन सिस्टम्स में प्रीवियस वीडियोस में याद करें तो मैंने आपको आयुर्वेदिक सिस्टम में पढ़ाया था कि उसमें 3 थ्योरीज होती हैं। एक होती है पंचशील थ्योरी, एक त्रिदोष थ्योरी और सप्त धातु थ्योरी, जिसमें जो बॉडी है वो इन 7 धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो इनमें से रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जो कौन सा है। तो अगर अपन 7 धातुओं को याद करें तो ऑप्शन थे रस्सा, रक्ता, मैदा, ममसा, मज्जा, शुक्रायन, अस्थि। जिसमें रस्सा था प्लाज्मा या लिम्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रक्त है जो ब्लड को, मैदा इज फॉर एडिपोज टिश्यू और फैट, ममसा फॉर फ्लैश एंड मसल्स, मज्जा फॉर बोन मैरोज एंड नर्व टिश्यूज, शुक्र फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड अस्थि फॉर बोन्स। तो अगर इनमें से कौन सा है जो कॉम्बिनेशन है जो सही नहीं है, तो बात करते हैं सबसे पहले रस्सा की। तो रस्सा का मतलब अपन ने पढ़ा था लिम्फ या फिर प्लाज्मा, बट यहाँ पे दे रखा है ब्लड जो कि क्या था, रक्त। सेकंड है मैदा एडिपोज टिश्यू, थर्ड इज ममसा मसल्स, मज्जा फॉर नर्व एंड बोन मैरो। तो ऑब्वियस से आंसर कौन सा इनकरेक्ट है, ए रस्सा ब्लड, क्योंकि रस्सा इज नोन एज लिम्फ और प्लाज्मा। तो आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ धातु सकृत मीन्स, यानी कि जो धातु का बाई प्रोडक्ट होता है सकृत, उसका मतलब क्या होता है। तो जो सप्त धातु थ्योरी थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जो सारी की सारी धातुज हैं वो अपनी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस में रहती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में। तो उसके चक्कर में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, और वो वेस्ट प्रोडक्ट 3 तरीके के रहेंगे, फीकल मटेरियल होगा, यूरिन होगा और स्वेट होगा। तो उनको जो आयुर्वेद है उन्होंने कुछ दूसरे नाम से बताया था। तो जो फीकल मटेरियल है उसका उन्होंने कहा था सकृत, श्वेत को कहता था स्वेदा एंड यूरिन को बोला था मूत्र। तो यहाँ पूछा जा रहा है सकृत का मतलब क्या है, तो ऑब्वियस है सकृत का मतलब होगा फीकल मटेरियल, यानी कि जो बाई प्रोडक्ट है सकृत, इट इज नोन एज फीकस। तो राइट आंसर इज ए फीकस। Blood is the incorrect combination and fecus is the known as sakrit, a byproduct of dhatus. Question is नाड़ी परीक्षा, मूत्र परीक्षा, स्पर्श, शब्द, मल, जीवा, दृक, which mean is आकृति, estimation, knowledge is known as, यानी कि इन सब की जो एस्टिमेशन है उसको अपन क्या कहते हैं। तो अगर अपन बात करें तो आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर या बाकी जितने भी मेडिसिन सिस्टम है उसके अंदर अधिकांश में इनके थ्रू ही है जो कि डायग्नोस किया जाता है कि जो पेशेंट है उसको बेसिकली डिजीज क्या है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, या इस सारी की सारी जो एस्टिमेशन है उसे अपन क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं 8 पॉइंट डायग्नोसिस, अष्ट साधना परीक्षा, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो अगर अपन आयुर्वेदिक सिस्टम की बात करें तो उन्होंने इस तरीके की जो टर्म्स है वो दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि इसे या तो अपन 8 पॉइंट डायग्नोसिस कहेंगे या फिर अष्ट साधना परीक्षा, यानी कि इन 8 साधनों से अपन ये परीक्षा करते हैं कि जो पेशेंट है उसे किस तरीके की डिजीज है और इस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रीटमेंट ऑफ आयुर्वेदा सिस्टम इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बस्ती मीन, यानी कि जो बस्ती है उसका मतलब क्या है। तो अगर अपन याद करें आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर तो उन्होंने 5 तरीके के प्यूरिफिकेशन मेथड बताए थे। स्नेहा विच मीन्स मसाज, वमन विच मीन्स वोमिट, स्वेदन विच मीन स्टीमिंग, विरेचन मीन्स परगेशन एंड बस्ती मीन्स एनिमा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि बस्ती है उसका मतलब क्या है। तो बस्ती यानी कि एक तरीके से एनिमास लगा के जो फीकल मटेरियल है उसको डिस्चार्ज किया जाता है और बॉडी को प्यूरिफाई किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी एनिमा। The answer 8 point diagnosis or अर्थ सत्ता परीक्षा is for this estimation, and enemas is also known as basti in Ayurvedic system. Next question is choose the correct combination, यानी कि इन जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस हैं उनमें से सही कॉम्बिनेशन कौन सा है। ऑप्शंस हैं स्नेहा विच मीन मसाज, वमन विच मीन वोमिट, विरेचन मीन्स परगेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप देखें तो सबका मतलब सही है। स्नेहा मतलब मसाज होता है, वमन मीन्स टू वोमिट, विरेचन मीन्स परगेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर रहेगा इसका डी ऑल ऑफ द अबव। Next question is who is the father of natural history, sorry this is the father, who is the father of natural history, यानी कि जो नेचुरल हिस्ट्री है उसके फादर कौन थे। ऑप्शंस की अगर अपन बात करें एरिस्टोल, लेम मैरी, पैरसेस एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा एरिस्टोल गॉलन विच इज नोन एज फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। Here are the answers. Next question is select the correct combination for अखलत ह्यूमर्स, यानी कि इनमें से जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है अखलत या ह्यूमर्स के वो कौन से हैं वो सेलेक्ट करने हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि अपन ने यूनानी सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि 4 तरीके के अखलत या ह्यूमर्स होते हैं,
और ये हैं जो कि एक तरीके से हिपोक्रेटिक थ्योरी में बताया था यूनानी सिस्टम के अंदर कि ये हैं जो कि सारे के सारे बैलेंस होते हैं, तब बॉडी है जो कि हेल्दी होती है। तो इनमें से सही कॉम्बिनेशन क्या है? तो उन्होंने 4 जो अखिलत या ह्यूमर्स बताए थे, वो थे दम, बलगम, सफरा एंड सौदा, जिसमें दम का मतलब बताया था ब्लड, बलगम यानी कि फैलम, एंड सफरा मीन्स येलो बाइल, एंड सौदा मीन्स ब्लैक बाइल। तो ऑब्वियस ये चारों के चारों सही हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल आर द करेक्ट, आंसर डी। स्टेज विच अरखान और एलिमेंट कॉम्बिनेशन हेल्प टू डेवलप ऑर्गन, यानी कि इनमें से कौन से जो और एलिमेंट्स हैं जो कि जो ऑर्गन है उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो 4 तरीके के बेसिक एलिमेंट्स या अरखान होते हैं, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर। तो उनमें से दो दो के कॉम्बिनेशन में है जो कि एक एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और दूसरा है जो कि ऑर्गन को डेवलप करने की यूज करता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि ऑर्गन को डेवलप करने के लिए कौन यूज आते हैं? तो ऑब्वियस है जो ऑर्गन को डेवलप करते हैं वो होते हैं अर्थ एंड वाटर। तो इसका आंसर होगा बी, अर्थ एंड वाटर हेल्प टू डेवलप द ऑर्गन। बेसिकली जो अर्थ एंड वाटर हैं ये कोल्ड एंड ड्राई एंड कोल्ड एंड मिस्ट क्वालिटी के होते हैं, और इसके अंदर जो ह्यूमर्स होते हैं वो होता है ब्लैक बाइल फॉर अर्थ एंड फैलम फॉर वाटर। अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करें, येलो बाइल ब्लड विथ एलिमेंट एयर्स एंड फायर रेगुलेट विच टाइप ऑफ फंक्शन, यानी कि इन्होंने सब कुछ दे दिया है कि येलो बाइल के बारे में भी इन्होंने बता दिया, लाइक फायर, ब्लड के बारे में इन्होंने बता दिया, एयर, ये दोनों जो रेगुलेट कर रहे हैं फंक्शन को बॉडी के अंदर वो क्या कर रहे हैं? तो अपने दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो या तो ऑर्गन को डेवलप करेगा या फिर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो जो अर्थ एंड वाटर है वो क्या कर रहे थे? वो ऑर्गन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो फायर है वो क्या करेगा? ऑब्वियस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो आंसर इसका होगा बी, दे प्रोड्यूस द एनर्जी, यानी कि जो एयर एंड फायर एलिमेंट है इन ह्यूमरल ब्लड एंड येलो बाइल प्रोड्यूस द एनर्जी। तो आंसर इज बी। Answers, earth and water develop organ while energy is produced by air and fire. Next question is उम्र तेबिया is principle of which medicine system, यानी कि उम्र तेबिया की अगर अपन बात करें तो ये किस सिस्टम से रिलेटेड है? ऑप्शन है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। तो अगर अपन बात करें तो उम्र तेबिया एक्चुअल में जो 7 वर्किंग प्रिंसिपल थे अरेबियन के या फिर यूनानी सिस्टम के जो थे अरखान, मिजाज, अखलत, अंजा, अरवा, कुआ एंड अफल, ये सारे के सारे हैं जो कि यूनानी सिस्टम ने दिए थे, जो कि बताया था कि एक तरीके के ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं जो कि बॉडी को बैलेंस करने के काम आते हैं। तो आंसर इसका होगा सी, यूनानी सिस्टम। नेक्स्ट इज इन उमर तेबिया अंजा मीन्स, यानी कि जो उमर तेबिया के जो 7 प्रिंसिपल थे उनमें से एक शब्द था अंजा, उसका मतलब क्या है? ऑप्शन है ऑर्गन, एलिमेंट, ह्यूमर एंड स्पिरिट। तो अंजा है उसका मतलब है ऑर्गन। तो आंसर इसका होगा ए, ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि जो उमर तेबिया है उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स थे उनका करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है वो अपने को चूज करना है। ऑप्शन से अरवा मीन्स स्पिरिट, कुआ मीन्स पावर, अफल मीन्स फंक्शन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों है वो सही हैं, तीनों का मतलब एकदम सही लिखा रखा है कि अफल मतलब फंक्शन होता है, अरवा मीन्स स्पिरिट होता है एंड क्यू मतलब होता है पावर। तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। Rumor tabia is a system included in Unani system. Anza means organ and all are the right. Next is in यूनानी सिस्टम डाइटोथेरेपी मीन्स, यानी कि जो यूनानी सिस्टम है उनमें जो डाइट थेरेपी है उसे किस तरीके से बोला जाता था? तो ऑप्शंस हैं इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल गिजा, इलाज बिल दवा एंड इलाज बिल याद। तो जो डाइटोथेरेपी है उसे बोलते हैं इलाज बिल गिजा। पर इलाज बिल तदबीर की बात करें तो इट इज अ रेजिमेंटल थेरेपी जिसके अंदर स्वेटिंग, यूरिन, एक तरीके से प्योरिफिकेशन किया जाता है। इलाज बिल गिजा के अंदर डाइट थेरेपी ट्रीटमेंट किया जाता है। इलाज बिल दवा के अंदर है जो कि फार्मा थेरेपी या फिर ड्रग थेरेपी की जाती है, और इलाज बिल याद के अंदर सर्जरीज का इंट्रोडक्शन रहता है। तो आंसर इज बी, इलाज बिल गीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिली सिम्बिलस क्यूरेंचर इज द प्रिंसिपल ऑफ विच सिस्टम, इसका मतलब है लाइक क्योर लाइक, यानी कि सेम है जो सेम को क्योर करने के काम आता है, ये किसका प्रिंसिपल है? तो अगर अपन याद करें तो लाइक क्योर लाइक मैंने आपको बताया था इट इज अ सिस्टम ऑफ होम्योपैथी। तो आंसर इसका रहेगा ए, होम्योपैथी। Ilas Giza is a dietotherapy in Unani system, while simile symbolus cure or like cure by like is a system of homeopathy. The next question is the organ of medicine compiled by, यानी कि जो बुक थी ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन वो किसके थ्रू है जो कि कंपाइल हुई थी?
तो ऑब्वियस है जो साइंटिस्ट थे सॉमन हैनमन, उन्होंने इस बुक को लिखा था। तो आंसर इसका रहेगा ए, सॉमन हैनमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिस्टम हैव सेम प्रिंसिपल एज आयुर्वेदा, यानी कि इनमें से कौन सा मेडिकल सिस्टम है जिसमें जो प्रिंसिपल्स हैं लाइक त्रिदोषा थ्योरी, पंचशील थ्योरी और सप्त धातु थ्योरी उसी की जैसे है, जो कि सिमिलर जो प्रिंसिपल्स हैं वो रहते हैं। ऑप्शंस हैं सिद्धा सिस्टम, चाइनीज सिस्टम, यूनानी सिस्टम एंड एरोमा सिस्टम। तो इसका आंसर रहेगा ए, सिद्धा सिस्टम, क्योंकि जो सिद्धा सिस्टम है उसके अंदर ये बता रखा है कि यहाँ पे भी जो है त्रिगुण रहेंगे, और जो सिद्धा सिस्टम है वो भी अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन की तरफ है, जिसके अंदर 2 मैटर्स एंड प्लस एनर्जी के बारे में बता रखा है, जो कि काफी ज्यादा आयुर्वेदा सिस्टम से मिलता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डेसिमल स्केल ड्रग सॉल्यूशन रेशियो इज, यानी कि यहाँ पे बात आ रही है पोटेंसाइजेशन की, यानी कि डाइल्यूशन की, और उसके अंदर भी जैसे अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी, डेसिमल पढ़ी थी, सेंटीसिमल पढ़ी थी। तो उसके अंदर जो डेसिमल है उसके अंदर जो डाइल्यूशन फैक्टर है वो किस तरीके से रहता है। तो डाइल्यूशन फैक्टर के अंदर अपन ये पढ़ा था कि जो डेसिमल है उसके अंदर 1 पार्ट तो रहता है ड्रग का, बाकी जो 9 पार्ट हैं वो रहते हैं उस सॉल्यूशन के जिसके अंदर उसको डाइल्यूट करना है। तो इसका आंसर रहेगा ए, 1:9, while 1:99 इट इज फॉर सेंटीसिमल। Samuel Hahnemann compiled the book Organon of Medicine. Siddha system is just related to or matching to Ayurveda system, and 1:9, यानी कि 1 part is drug and 9 part is the solutions is a decimal scale of potentization. Next question is in yin and yang theory is a principle of which system, यानी कि जो yin and yang theory है जिसके अंदर जो ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, या जो किस सिस्टम का है जो कि प्रिंसिपल है। ऑप्शन है चाइनीज सिस्टम, आयुर्वेदा सिस्टम, सिद्धा सिस्टम एंड नन ऑफ द अबव। तो चाइनीज सिस्टम में अपन ने बात की थी कि जो यीन एंड यांग प्रिंसिपल है उसके हिसाब से जो यूनिवर्स है वो 2 साइड से मिलके बना है। एक है यीन जो रिप्रेजेंट करता है डार्क अर्थ मून, और यांग जो रिप्रेजेंट करता है लाइट हेवन एंड सन, यानी कि इसका आंसर होगा जो यीन एंड यांग थ्योरी है वो प्रिंसिपल किसका है, चाइनीज सिस्टम का। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिस्टम इज नॉट द पार्ट ऑफ यीन, यानी कि जो यीन है इसमें से, यानी कि यीन यानी कि एक तरीके से डार्क साइड है उसमें काफी सारे एलिमेंट्स पार्ट्स के बारे में बताया गया था। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि यीन नहीं बताता है। तो यीन के बारे में अगर अपन बात करें तो यानी कि ऑब्वियस डार्क पार्ट, यानी कि अर्थ मून, फेमिनी, पैसिव, वाटर, इनसाइड, कूल, मॉइस्ट और स्टेबल। बट इसके ऑपोजिट जस्ट हो जाएगा यांग, यानी कि एक्टिव है, शाइनिंग है, सन है। तो ऑप्शन की अगर अपन बात करें, ऑप्शन से डार्क, मून, अर्थ एंड एक्टिव, तो ऑब्वियस है इसका आंसर होगा डी, एक्टिव, यानी कि ये यांग पार्ट है, इट इज नॉट यीन पांग। Chinese system's principle is yin and yang theory, and yin is related to earth, dark and moon, but not to active. Active is yang part. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिन ऑफ सिद्धा सिस्टम फ्रॉम विच स्टेट, यानी कि जो सिद्धा सिस्टम है वो कौन से स्टेट से ओरिजिन स्टार्ट हुआ है, या फिर सबसे पहले जो इसकी जो पद्धतिज हैं वो कहाँ से शुरू की गई। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो जो तमिलियंस हैं, तमिलनाडु है, वहां से जो सबसे पहले है जो अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन की जो बात है, या जो सिद्धा सिस्टम है उसके बारे में जो है कि ओरिजिन स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर रहेगा बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जापान चाइनीज सिस्टम नोन एज, यानी कि जो जापान है जहाँ पे जो चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो किस तरीके से जाना जाता है। ऑप्शन है जापानीज सिस्टम, चाइनीज सिस्टम, कैम्फो सिस्टम एंड नन ऑफ द अबव। तो जो चाइनीज सिस्टम है, यानी कि जो चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जब वो जापान और कोरिया में पहुंचा तो उसका नाम चाइनीज सिस्टम से चेंज होते हुए कैम्फो सिस्टम हो गया था। तो इसका आंसर होगा सी, कैम्फो सिस्टम। His answer, Tamil Nadu is the main origin of Siddha system, and Kempo system is another name of Chinese system in Japan. Question is choose the correct one of yin यानी कि जोंग थ्योरी, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि yin या फिर जोंग थ्योरी है उसके लिए करेक्ट है। तो अगर अपन बात करें उनके प्रिंसिपल की तो 2 प्रिंसिपल्स थे उनके, एक तो यीन एंड यांग थ्योरी और दूसरा था 5 एलिमेंट थ्योरी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो 5 तरीके की जो पावर्स होती हैं लाइक फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, वुड, उन सबको अपने बॉडी के पार्ट एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि अपने बॉडी के जो कुछ ऑर्गन्स हैं वो इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हार्ट है उसे अपन फायर के रूप में बता सकते हैं इन यीन, और जब यंग की बात करें तो इंटेस्टाइन है उसे अपन फायर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पूछ रहा है कि इन के अंदर इनमें से कौन सा है जो कि करेक्ट है। तो अगर अपन ऑप्शन देखें लाइक फायर इज हार्ट, अर्थ इज स्प्लेन, मेटा इज फॉर लंग्स, यानी कि सॉरी मेटल इज फॉर लंग्स एंड ऑल आर द करेक्ट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑल आर द करेक्ट, यानी कि जो सारे के सारे हैं वो सही हैं।
इन थ्योरी में क्या था, जो फायर है वो हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ है जो स्प्लिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटल लंग्स को, वाटर किडनी को एंड वुड है जो कि लीवर को। तो आंसर इसका रहेगा ऑल ऑफ आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज राइट कॉम्बिनेशन और रिलेशन फॉर फू यांग थ्योरी विथ पावर, यानी कि जो राइट कॉम्बिनेशन है यंग का पावर्स के साथ, पावर एलिमेंट्स के साथ, वो कौन सा है। ऑप्शंस की बात करें तो इंटेस्टाइन मींस फायर, स्टमक विथ अर्थ, गॉल ब्लैडर मींस वुड एंड कॉलन मींस मेटल। ऑप्शंस की बात करें कि ओनली वन सही है, ओनली ए बी सी सही है, बी एंड सी सही है और ऑल आर द अबव आर राइट, यानी कि ये चारों के चारों हैं जो सही हैं। तो अगर अपन यंग थ्योरी की बात करें विद कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स, तो इंटेस्टाइन फायर को रिप्रेजेंट कर रहा था, स्टमक है जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा था, कॉलन इज फॉर मेटल, ब्लैडर फॉर वाटर, ब्लैडर यानी कि यहाँ पे जो यूट्रस ब्लैडर है उसकी बात कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर यानी कि वुड, यानी कि जो सारे हैं वो सारे के सारे सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एस, ऑल आर द अबव। The answer all of the above are correct. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.